हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हम नेगेटिव एनर्जी या स्टैग्नेंट एनर्जी से कैसे निकाल पाएँ खुद को। स्टैग्नेंट का मीनिंग ही यही हो जाता है, रुकी हुई एनर्जी, स्टक एनर्जी, जो हमें कुछ भी पॉजिटिव चीज़ या अच्छा करने से रोकती है। अब नेगेटिव एनर्जी वो भी यही होती है कि हम कुछ पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या कुछ अच्छा करने चलते हैं तो हमें रोकती हैं, हमारे पैर को पीछे की तरफ वो खींचती हैं कि ये अच्छी चीज़ ना कर पाएँ, लाइफ में ग्रो ना कर पाएँ, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों में आगे ना बढ़ पाए। तो ये होती है नेगेटिव एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी। तो इससे हम कैसे बाहर निकले, आज हम इस पे बात करेंगे। तो होता क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खाली स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होती हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। जब आप लाइफ में आए हो, आपको जीवन मिला है, आपको भगवान ने जीवन दिया है, तो जीवन कभी भी एक ही सुर में, एक ही सुर लय ताल में, एक ही दिशा में नहीं चलता रहता है। आप अगर बुरी चीज़ों को फेस करोगे तब आपकी लाइफ में जब अच्छी चीज़ें आएंगी तभी आप अच्छी चीज़ों में, बुरी चीज़ों में फ़र्क करना जान पाते हो। अगर एक ही कुछ चलता रहे जीवन में तो आप नहीं जान सकते कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे कि जो भी हमने एग्जाम्पल दिया कि जीवन मिला है तो वो एक ही दिशा में नहीं चलेगा, वो अपनी दिशा बदलता रहेगा। तो पहली चीज़ तो यही कि जब दिशा बदलता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जीवन में उतार चढ़ाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी अंधेरा कभी रोशनी, वो होती ही रहेंगी। तो आप किसी भी जर्नी में हो या आप ऐसे ही मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो उन सब के लिए यही है कि पहली चीज़ तो आप अपने माइंड में यही रखें कि जीवन मिला है तो हर चीज़ें होंगी, आपको हर चीज़ फेस करने को मिलेगा। तो कभी भी एक ही चीज़ में बंद कर ना रह जाएं। अपने आप को अपने इर्द गिर्द आप कोई बाउंड्री ना बना लें। एक ही चीज़ को मतलब कि आप पकड़ के ना बैठ जाओ कि जो चीज़ आपका 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, वो चीज़ से उभरने में, उस चीज़ से बाहर निकलने में आप 10 दिन लगाओ। तो आप ये चीज़ ना करो, सबसे पहली चीज़ तो। क्योंकि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो जितने भी तरीके के इमोशंस हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, वो हर एक इमोशन से आपको कभी ना कभी गुजरना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट ये रखें कि किसी भी एक चीज़ को आप पकड़ के कभी ना बैठें, एक चीज़ में आप स्टक ना रहें। अब स्टक ना रहें, उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करिए किसी और दिशा में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो चीज़ें करें। सबसे पहले हम फ़ोन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो यूथ हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं, नेट में ही लगे रहते हैं। तो जब आप एक चीज़ में स्टक हो तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि उसी बारे में ही आप देखते रहें, खोजबीन करते रहें 24 घंटे, या किसी से कॉल पर बात करें तो उसी विषय में कई फ्रेंडों को कॉल करें और उसी विषय में बात करें, तो ये ना करें। आप अपने फ्रेंडों को कॉल करें या जिसे भी आप कॉल करें तो कुछ अच्छी बातें करने का सोचें, जिससे माइंड फ्रेश हो सके। आप इस जो भी बात आपको स्टक कर रही है, आपको
नेगेटिविटी दे रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो आप वैसी बात ना करके कोई और टॉपिक पर बात करिए। और अगर आपको ना समझ आ रहा हो कोई और टॉपिक, तो आप अपने फ्रेंड से या आप अपने सामने वाले पर्सन से कह सकते हैं कि वो ही कुछ बात शुरू करे, कुछ बढ़िया सी अच्छी सी। इसके अलावा आप नेट पर जो भी चीज़ से परेशान है उससे बाहर निकलने की चीज़ें देखें। जैसे कि आप कॉमेडी वाली चीज़ें देखें। आपको डांस पसंद है तो डांस देख लें। आपको गाना सुनना पसंद है तो आप सैड सॉन्ग नहीं, उस टाइम आप थोड़ा अच्छा, आपका मूड जिससे फ्रेश हो सके आप वैसा गाना सुन लें, या कुछ भी मनोरंजन वाली चीज़ें देखें। उससे रिलेटेड ही चीज़ों को सुन के आप अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को और भी नेगेटिव या अपनी एनर्जी को और भी उसी जगह पे अटकाए ना रखें। इसके अलावा आप खुद डांस करिए, आप खुद कोई अच्छा सा गाना गा लीजिए, या मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड पर ध्यान दे लीजिए। जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं, चीज़ से बाहर निकलने के लिए, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप डांस कर लीजिए। आपको जिस गाने पे डांस करना अच्छा लगता है आप उस पर डांस कर लीजिए। आपकी एनर्जी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे कि आप जिस चीज़ में अभी स्टक थे, आपने डांस किया और उसके बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल किसी और ही जगह शिफ्ट हो गई। आपका माइंड बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गया, आप एकदम फ्रेश फील करने लगे। तो आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, जो भी करना अच्छा लगता है, या वॉक करना अच्छा लगता है, या प्रकृति में चले जाइए, बाहर आप वॉक कराइए, जो भी अच्छा लगता है आप वो करिए। प्रकृति में बाहर जाने से, आपको वॉक करने से, उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जब हम प्रकृति के टच में आते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती हैं। जैसे कि पुराने लोग कह गए हैं कि घास में नंगे पैर चलिए, नंगे पाँव चलिए। तो इसके पीछे का कारण यही है। हमारे पुराने लोग जो भी कह गए हैं वो उनकी हर एक बातों में एक बहुत ही पावरफुल बातें थी जो आज के लोग अब नहीं जानते हैं। तो इससे क्या होता था कि हमारी ग्राउंडिंग हो जाती थी। हमारी जो भी नेगेटिविटी है, स्टक एनर्जी है, वो काफ़ी हद तक धरती माँ हमसे ले लेती हैं और हम काफ़ी एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करने लगते हैं। तो आप वॉक भी कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। तो इससे क्या होगा कि जहाँ आप स्टक है, मतलब एक जगह जो आप फंसे हुए हैं, तो आप जब चलेंगे या डांस करेंगे या कुछ अपने पसंद का काम करेंगे तो वो चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप ड्राइंग भी कर रहे हो तो आपका हाथ चल रहा है, आप डांस कर रहे हो तो आपकी फुल बॉडी चल रही, आप वॉक कर रहे हो तो आपकी फुल बॉडी चल रही, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो फुल बॉडी आपकी वर्क कर रही। तो इसका मतलब यही है कि हमें ऐसी तरफ मुड़ना चाहिए, इस स्टैग्नेंट एनर्जी से, एक स्टक एनर्जी से खुद को निकालने के लिए हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसमें हमारी बॉडी मूव हो। तो आप नोटिस करिएगा, आप जब ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया और आप उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हैं, या काफ़ी हद तक तो आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो 50% बाहर निकलने का रास्ता है स्टैग्नेंट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से, या आप जिस भी एनर्जी में स्टक है उससे बाहर निकलने का ये 50% का रास्ता है। अब 50% का क्या रास्ता है? 50 ये बातें कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि 50% हम जिस एनर्जी में स्टक हैं, जब हम उस पर वर्क करेंगे, इनर वर्क करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने इनर वर्क पर ध्यान देंगे, अपनी लाइफ पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, अपने अंदर की ख़राब चीज़ों पर वर्क करेंगे, तब 50% वो चीज़ें वर्क करेंगी, और 50% जो चीज़ें अभी मैंने बताई उस पे आप वर्क करेंगे तो 50% इधर से हील होंगी।
तो यानी आपको हीलिंग करके 50% और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई 50% उसमें वर्क करके आपकी 100% स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें करके इन एनर्जी से बाहर निकलना या खुद को इस तक चीज़ों से बाहर निकालना कितना टफ काम है वो मैं जानती हूँ। बट फिर वही बात कि लाइफ मिली है तो आप हिम्मत नहीं हार सकते। आप अपनी लाइफ को एक ही जगह रोक कर नहीं रख सकते। आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए, उन चीज़ों से उभरने की कोशिश करिए और ख़ुद को जानिए, खुद को पहचानिए। आपको जो लाइफ मिली है उसमें बहुत अच्छे तरीके से जीने के बारे में सोचिए, क्योंकि परेशान होने की बहुत सी वजह आपको मिलेंगी, बट जीवन जीना है अगर अच्छे तरीके से भगवान ने आपको जीवन दिया है तो अच्छे तरीके से अगर जीना है तो प्रॉब्लम्स तो आती ही जाती रहेंगी, बट आपको उससे बाहर निकलना सीखना पड़ेगा। तभी आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो। तो आई होप कि आप सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत बहुत अच्छा बीते। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।